Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, I am back with another theory of learning, which is operant conditioning theory given by B.F. Skinner. So without wasting our time, let's get started with the topic. B.F. Skinner was born on 20th March 1904 in Pennsylvania, US. ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। भाई ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी थे, बिहेवियरिस्ट भी थे, ऑथर, इन्वेंटर एंड सोशल फिलोसोफर। आप इतना ही याद रखिए कि ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। हिज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वर साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोसफी। बेस्ट नॉन फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेडिकल बिहेवियरिज्म, बिहेवियर एनालिसिस, वर्बल बिहेवियर। तो और आज हमें पढ़नी है इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थियरी इन्होंने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी बेसिकली अगर हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है क्या, ये एक लर्निंग की थियरी है जो पूरी तरह से बेस्ड है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर। ठीक है जी। और इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोला जाता है, स्किनरियन कंडीशनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, आर टाइप कंडीशनिंग या आर एस टाइप कंडीशनिंग। ये आर एस टाइप कंडीशनिंग है। ठीक है जी। तो ये सारे इसी थियरी के नाम हैं और ये थियरी इन्फ्लुएंस्ड थी लॉ ऑफ इफेक्ट पर। ये एक लॉ था जो थॉर्नडाइक साहब ने अपनी थियरी में दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है जी। और उसी पर जो उन्होंने काम किया था उसी काम को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और उसी के बेसिस पर इन्होंने इस ये थियरी दी है अपनी। और इनका जो लॉ ऑफ इफेक्ट था बेसिकली वो इफेक्ट ऐसा था कि अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, और उसका जो आउटकम आता है अगर वो फेवरेबल या कुछ डिजायरेबल आउटकम आता है तो ही आप उस काम को रिपीट करोगे, अदरवाइज आप उस काम को रिपीट नहीं करोगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, अगर वो कोई काम करता है, उस काम करने के बाद उसके पेरेंट्स या कोई भी उसको प्रेज करता है, उसकी प्रेज करता है, उसको कुछ रिवॉर्ड देता है, तो वो काम वो दोबारा करेगा। ठीक है जी। और अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जिसके बाद उसकी पिटाई हो जाए या उसको पनिशमेंट मिल जाए तो वो काम दोबारा नहीं करेगा। ये था बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने अ, अपनी थियरी दी है। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेंट क्या होता है। ठीक है। ऑपरेंट हम किसी भी एक्टिव बिहेवियर को हम ऑपरेंट कह सकते हैं। ठीक है। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कुछ भी परफॉर्म कर रहा है, कोई भी बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, उसको हम ऑपरेंट कह सकते हैं। जैसे रेजिंग द हेड, वॉकिंग अराउंड, पुशिंग अ लीवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें एक रेस्पॉन्स को बार बार रिपीट करवाया जाता है रीइंफोर्समेंट के द्वारा। ठीक है। उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। इसको ये टर्म आपको आगे चलकर इस वीडियो में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और रीइंफोर्समेंट को हम एक रिवॉर्ड की तरह समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई स्टिम्युलस जो किसी बिहेवियर को या तो स्ट्रेंथन करे या वीकन करे। ठीक है। जैसे हमारा केमिस्ट्री में होता है ना कि कोई रिएक्शन कराने के लिए कई बार किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या तो वो उस रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा या फिर फास्ट करेगा। ठीक है। ऐसे ही रीइंफोर्समेंट है। अगर हमें किसी बिहेवियर को उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, उसको मतलब कि उसको रिपीट करवाना है किसी बिहेवियर को बार बार, तो हम उसमें रीइंफोर्समेंट की हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। ठीक है जी। जब मैं आपको इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो समझाऊंगा ना तो ये सारी टर्म्स आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे ही जो रीइंफोर्समेंट है वो हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम लोग अगर जॉब करते हैं तो जॉब करने के बाद मंथ के एंड में हमें सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी हमारे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती है। बट अगर हमें सैलरी ना मिले और हम काम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का आप मतलब समझ गए होंगे।
ऐसे ही अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है और उसके एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अच्छे मार्क्स आने का मतलब है वो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। उसने पढ़ाई की तो उसके अच्छे मार्क्स आए, इसीलिए वो आगे भी और अच्छे से पढ़ाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही जब बच्चा कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो टीचर उसकी प्रेज करता है। ठीक है, तो वो प्रेज भी उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती है। और वैसे अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें, तो अगर किसी चीज़ को हटाने से उसकी जो परफॉर्मेंस हाइक होती है या जो हमें डिजायरेबल बिहेवियर चाहिए वो होता है, उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो अगर कोई टीचर बोलता है कि अगर बच्चे सही से क्लास में काम करते हैं तो उनको होमवर्क कम दिया जाएगा। ठीक है, तो उनका होमवर्क कुछ कम कर दिया ताकि ये उनके लिए मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। ठीक है जी। So we can say negative reinforcement strengthens behavior because it stops or removes an unpleasant behavior. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया बच्चों का कि किसी बच्चे को होमवर्क पसंद नहीं होता करना, ठीक है, और टीचर ने वो होमवर्क कम दिया उनको कि भाई होमवर्क उन्हें कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये उनके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। इसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव रीइंफोर्सर्स और पनिशमेंट के बारे में। अगर हम डिफरेंस करें, तो जो भी हमारे रीइंफोर्समेंट होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, लेकिन पनिशमेंट एक नेगेटिव टर्म है, ये हमेशा बिहेवियर को वीकन करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव रीइंफोर्सर्स स्ट्रेंथन डिजायरेबल बिहेवियर बाय विड्रॉइंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, while punishment weakens the behavior. Punishment has consequences which are not reinforcing. It aims at reducing behaviors by imposing unwelcome consequences. तो जो जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट की बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है जी, तो पनिशमेंट को सही नहीं भी माना गया क्योंकि ये जो बिहेवियर को सप्रेस कर देती है। ठीक है, ये जैसे अगर आप बच्चे की किसी की पिटाई करोगे तो वो उसके बिहेवियर को सप्रेस कर देगी। वो आपके सामने तो मतलब कि कुछ और बिहेव करेगा और पीछे से कुछ और बिहेव करेगा। ठीक है, दूसरी बात कि इट कॉजेज एग्रेशन, इससे बच्चे में गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो फियर लाइक क्वालिटीज़ मतलब फियर फैक्टर और ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पनिशमेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो इन्होंने कुछ रीइंफोर्समेंट की स्पीड के बारे में बात की है, कि स्केड्यूल्स के बारे में बात किया है कि किस हिसाब से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। तो इन्होंने अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे सबसे पहले इन्होंने टर्म दी है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो रिवॉर्ड देंगे वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देंगे। जैसे किसी बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हैं हर एक सही आंसर देने पे, उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए और बच्चे ने बार बार करेक्ट आंसर दिए और बार बार उनको रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, तो ये तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसके बाद आता है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है, एक इंटरवल सेट कर दिया जाता है कि जैसे हर एक 3 मिनट बाद या हर एक 5 मिनट बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये होता है एक फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। ठीक है जी, इसके बाद आता है फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशो में दिया जाता है, मतलब कि जैसे इसका एग्जांपल है रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। इसमें कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज के बाद और फिक्स्ड रेशो में मतलब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फैक्ट्री में या जो डेली वेजेस पर जो लोग काम करते हैं, जैसे आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा कुछ पैकिंग वगैरह के काम करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिलेगी। ठीक है जी, तो जैसे ये एग्जाम्पल में भी है, वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गारमेंट्स सेवन और नंबर ऑफ बॉक्सेस पैक्ड। भाई जितने वो बॉक्सेस एक दिन में पैक करेंगे उसी के हिसाब से उनको
पे किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, अ स्टूडेंट में बी रिवॉर्डेड आफ्टर ही आंसर्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। भाई जैसे अगर उसने 3 क्वेश्चन किए, उसके बाद हम उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, या उसने 5 क्वेश्चन के बाद हम उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है जी। और फिर लास्ट हमारी टर्म आती है वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, इसमें रीइंफोर्समेंट बहुत इरेगुलर होती है, इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं होता, इसमें रिवॉर्ड कभी भी मिल सकता है। द इंडिविजुअल डजेंट नो व्हेन ही इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। एक बंदे को नहीं पता होता कि कब उसको रिवॉर्ड मिलेगा, कब उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, इसलिए वो ना पूरी तरह से मतलब मोटिवेटेड रहता है ज़्यादातर हर टाइम। जैसे कि आप एग्जांपल लो, जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब उनको नहीं पता होता कब मार्केट हाइक कर जाएगी और कब मार्केट डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो अब वो हमेशा उम्मीद में रहते हैं कि भाई मार्केट हाइक करेगा, मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, और उनका पैसा मल्टीप्लाई हो, पैसा ग्रो करे। ऐसे ही आप उनको देख सकते हो जो लोग बेटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, सट्टे वगैरह खेलते हैं, अब उनको होता है क्या पता मैं अगली बार जीत जाऊं, क्या पता मैं अगली बार जीत जाऊं। ठीक है, तो इस उम्मीद में वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, उनको रीइंफोर्समेंट मिलती रहती है। ठीक है, मतलब रीइंफोर्समेंट की होप में वो लोग चलते रहते हैं आगे। तो ये तो थे हमारे 4 स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब हम बात करेंगे जो स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स थे। इन्होंने एक रैट्स पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक पिजन्स पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझना, इससे आपको बाकी सारी टर्म्स भी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने ये पॉइंट्स में इनको लिखा है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो स्किनर ने चूहे पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, रैट्स पर किया। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि इन्होंने जो थॉर्नडाइक की जो थियरी थी, उनका जो लॉ ऑफ इफेक्ट था, उससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये अपनी थियरी दी थी। तो जैसे थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स यूज किया था और कैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने जो अपरेटस जो यूज किया उसको बोलते हैं हम स्किनर बॉक्स। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसमें इन्होंने एक बिल्कुल भूखे, एक हंग्री रैट को रखा उसमें, और वो जो अपरेटस था, वो जो बॉक्स था ना, उस बॉक्स में एक लीवर अटैच किया गया था, और लीवर जो वॉल के, बॉक्स की वॉल के बिल्कुल साथ में अटैच था। ठीक है, और वो जो लीवर था वो एक फूड बाउल के साथ अटैच था। ठीक है, तो वो अपरेटस कुछ ऐसा था कि अगर जो लीवर था, लीवर को प्रेस कर दें तो कुछ खाना जो था वहां पर रखा हुआ, वो खाना ट्रे में आ जाता था। ठीक है जी, आप इसको अपरेटस देख सकते हो, ऐसा कुछ अपरेटस था। ठीक है जी, ये बॉक्स था और इस ट्रे में खाना आ जाता था अगर ये लीवर प्रेस कर देता था। ठीक है जी, a system was so designed in the box that if the rat pressed the lever, a crumb of food would drop into the tray below। और जो ये रैट था ये बिल्कुल फ्री था, कुछ भी कर सकता था ये। ठीक है, तो मतलब जैसे हमने पिछली थियरी में पढ़ा था पाउलोव की, उसमें क्या होता था, पहले फूड दिखाया जाता था। ठीक है, पहले स्टिम्युलस दिखाया जाता था, तब वो रिस्पॉन्स करता था। बट इसमें क्या है, ये बिल्कुल फ्री है, पहले इसको रिस्पॉन्स करना है, बाद में इसको स्टिम्युलस दिखेगा। ठीक है जी, तो अब इसने क्या किया, इसने कभी इसने जंप किया। ठीक है, कभी इसने स्निफ किया फ्लोर को, और कभी इसने वॉल्स को स्क्रैच किया, मतलब ये सारी जो इसने मूवमेंट्स परफॉर्म की। ठीक है, तो ये सारी जो इसने एक्टिविटीज जब इसने परफॉर्म की, तो इन सारी एक्टिविटीज के दौरान इससे बाय चांस वो लीवर जो था वो प्रेस हो गया। ठीक है, तो वो लीवर प्रेस होने के बाद वहां पर खाना आ गया, तो खाना ट्रे में आ गया, और इस रैट ने वो खाना खा लिया। ठीक है जी, तो फिर दोबारा से यही प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो इसने ऐसे ही इसे तुक्के से, मतलब गलती से इससे वो लीवर फिर से प्रेस हो गया। ठीक है, तो इसने कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि कुछ ट्रायल्स के बाद, ऐसा ही सेम करने के बाद, तो ये एसोसिएट करने लगा चीज़ों को कि अगर मैं इस लीवर को प्रेस करता हूँ तो मेरे को खाना मिलता है। ठीक है, तो ये खाना जो था ये इसके लिए क्या था, ये इसके लिए था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये लीवर प्रेस करता है और इसको आगे से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है खाने की फॉर्म में।
ठीक है जी। तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि अभी एसोसिएट करके सीख चुका था कि अगर मैं इस लीवर को प्रेस करूं तो मेरे पास खाना अपने आप आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सीख गया था। और एक चीज इन्होंने और की थी, इन्होंने नीचे ना ये ऐसा कुछ सेटअप किया था कि जिससे करंट या शॉक लगता था इसको, ठीक है, चूहे को। और फिर उसके बाद ये ऐसा रिएक्ट मतलब ये इसके लिए देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था, इसको सिखाना था उन्होंने। तो जब इसको करंट लगता था तो ये इधर उधर अपनी मूवमेंट्स करता था, और एक्सीडेंटली पहले जाके इसने कोई ऐसा बटन प्रेस किया जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जब इसको फिर से रखा गया कुछ ट्रायल्स के बाद, तो ये जब करंट लगने के बाद साथ ही ये डायरेक्टली उसी बटन पर जाता था और उसको प्रेस कर देता था। तो ये था इसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है जी। फिर जो दूसरा इनका एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था पिजन पर, कबूतर पर। और इन पर इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बॉक्स में पिजन को रखा था, ठीक है, और इस अपरेटस को पिजन बॉक्स के नाम से जानते हैं। और एक सामने कुछ बटन्स थे, ठीक है, और वहाँ पर एक प्लास्टिक की थी कुछ, ठीक है। वहाँ पर इसको पैक करना था, अपनी चोंच को मारना था, जिससे इसको ग्रेन मिलता था, जो भी इसका खाने के लिए इसको कुछ मिलता था वहाँ से, ठीक है। एक तो इसका एक्सपेरिमेंट ये था। और एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था कि अ, इसको पिजन को इन्होंने एट, जो एट हमारा नंबर है, ठीक है, उस पर वॉक करना इसको सिखाया था, ठीक है। कैसे सिखाया कि जैसे कि वहां पर ग्रेन रखते गए, आगे जो भी गेहूं के दाने वगैरह वो रखते गए और ये मूव करता रहा, तो इसको रीइंफोर्समेंट मिलती रही और ये आगे आगे मूव करता रहा। तो ऐसे ये सीख गया उस प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, देखो रीइंफोर्समेंट इन्होंने कैसे दी आप समझना, कि रिवॉर्ड के फॉर्म में इनको, जैसे पिजन ने राइट डायरेक्शन में, मतलब अपनी जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन में अगर उसने मुंह घुमाया तो उसको ग्रेन दिया रिवॉर्ड की फॉर्म में, ठीक है। तो फिर उसने अगला स्टेप लिया सही डायरेक्शन में, फिर से उसको ग्रेन दिया, ठीक है। तो फिर से उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी। फिर ऐसे ऐसे करते करते रीइंफोर्समेंट देते देते उसको पूरा फिगर वो मतलब जो एट फिगर थी, एट में चल गया और वो सीख गया, ठीक है जी। ये उन्होंने सिखाना था इनको। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद आते हैं कुछ ऑपरेशंस ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो यूज किए हैं। तो सबसे पहले आता है शेपिंग। देखिए शेपिंग क्या है बेसिकली, कि शेपिंग में अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर लेते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे स्किनर ने पिजन्स को डांस करना सिखा दिया और पिंग पोंग कोई गेम थी वो खेलना सिखा दिया, उसको हम बोलते हैं शेपिंग। जैसे ये पिजन था, इन्होंने इसको इस बटन को प्रेस करना सिखा दिया कि भाई पहले पहले इसको अपना हेड इस तरफ टर्न करना है, फिर इसको वॉक करना है, ठीक है। तो फिर इसको बटन प्रेस करना है, ऐसे ऐसे रीइंफोर्स करते हुए इसको सिखा दिया, तो इसको बोलते हैं हम शेपिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और हम ले सकते हैं कि अगर कोई 6 साल का बच्चा है या कोई भी बच्चा है और हमें उसको आदत डलवानी है सुबह जल्दी उठने की, ठीक है, लेकिन वो रोता है हमेशा, और अगर हम उसको सुबह जल्दी उठने पर चॉकलेट देने लगे तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम चॉकलेट के थ्रू हम उसकी ये हैबिट बना सकते हैं जो हम डिजायर करते हैं, मतलब जो फेवरेबल है, जो डिजायरेबल है, ठीक है। फिर सेकंड टर्म आती है हमारी चेनिंग। तो चेनिंग बेसिकली क्या है, कि आप कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। कि जैसे अगर आप मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप नंबर्स लिखोगे, देन आप उसका फॉर्मूला लिखोगे, देन फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, ठीक है। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। भाई जैसे कोई लड़का है किसी लड़की को टेक्स्ट करता है, किसी अननोन लड़की को किसी सोशल मीडिया पे, भाई वो बात कैसे स्टार्ट करेगा, पहले हाय बोलेगा, फिर हाउ आर यू बोलेगा, फिर वेयर आर यू फ्रॉम बोलेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस होते होते लास्ट में स्टेज आ जाती है फ्रेंडशिप, ठीक है। तो वो फ्रेंडशिप जो टास्क है उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा, हाय हेलो हाउ आर यू वाली से, ठीक है।
ऐसे ही आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कि ये आप इस इमेज को देख सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी एग्जांपल है। और chaining refers to a process in shaping of behavior and learning of a task where the required behavior or task is broken down in small steps। इसमें कोई भी टास्क है हम उसको स्मॉल स्टेप्स में तोड़ देते हैं और उसको फिर टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी, जिससे लर्निंग जो होती है वो इफेक्टिव हो जाती है। इसके बाद बाकी जो टर्म्स हैं, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रीइंफोर्समेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी वही टर्म्स हैं जो हमने पिछली थियरी में पढ़ी थी। आप उस थियरी को भी पढ़ सकते हो। एंड तो गाइज ये थी हमारी आज की थियरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। तो आई होप मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ आ गई होगी। और अगली वीडियो में मैं आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों थियरी में सबको कंफ्यूजन रहती है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।